सिल्वर की ट्रेडिंग में कैसे मास्टर बन सकते हैं। देखिए, हम सबको बड़ा शौक है गोल्ड और सिल्वर का, प्रेशियस मेटल्स भी हैं। हम बहुत सारे टाइम, जब टाइम खराब होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो हम कहते हैं साहब गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करें। मगर देखिए एक चीज़ है, हम सवेरे उठे और बोले साहब जी गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना है, कभी चल जाता है, कभी रुक जाता है, और आप कहेंगे नहीं जी गोल्ड जो है पहले से बहुत बड़ा है। वो इसलिए होता है कभी कभी क्योंकि देखिए 20-30 साल में जमीनों की भी कीमतें बढ़ी है, स्टॉक की भी कीमतें बढ़ी है, सबकी कीमतें बढ़ती हैं। मगर हम अगर गोल्ड को ट्रेड करें, सिल्वर को ट्रेड करें, तो हमारे को जो फंडामेंटल्स, जो एक ट्रेडिंग के टेक्निक्स हैं, जो मास्टर लोग यूज करते हैं, जो बड़े बड़े ग्लोबल ट्रेडर, वो समझना जरूरी है। तो 30 दिन में मैं आपको एक गोल्ड और सिल्वर ट्रेडर का मास्टर बनने की टेक्निक सब बता दूंगा। आज हमारा पहला दिन है। आज हम बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर के लिए हम ट्रेडिंग कैसे शुरू करते हैं। देखिए, गोल्ड और सिल्वर में आप दो चीजें देखिएगा। पहली चीज हमें सबसे पहले देखना है कि साहब ये गोल्ड की ओनरशिप किसके पास है, गोल्ड कौन ओन करता है और सिल्वर कौन ओन करता है। तो आज मैं गोल्ड से शुरू करूंगा, कल हम बात करेंगे सिल्वर कौन ओन करता है, फिर तीसरे और चौथे दिन में हम बात करेंगे गोल्ड निकलता कहां से और कितना निकल रहा है, फिर हम बात करेंगे सिल्वर का क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है और क्यों सिल्वर ऊपर या नीचे जा सकता है। देखिए, सबसे पहले ये है कि पहले क्या होता था, सोना जो है सेंट्रल बैंक के पास होता था, जैसे रिजर्व बैंक है या अमेरिकी सेंट्रल बैंक है, वो सोना रखते थे क्योंकि सोना जो है उसके बेसिस पे उसके बनस्पत करेंसी इशू होती थी। वो समय खत्म हो गया, बीच में इन्होंने जाके सोना बेचना शुरू किया। मगर पिछले 3-4-5 सालों में क्या हुआ है, एक ग्रुप होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिसका मतलब होता है एक फंड होता है, वो जो है सोना जो है अपने पास या तो फिजिकली रखते हैं और उसकी वैल्यू पे आपको यूनिट खरीदने देते हैं। जैसे मैंने 1 किलो सोना रखा, अगर सोने की कीमत 50,000 है मिसाल के तौर पे, तो मैंने आपको जैसे 50 यूनिट दे दिए 1000 के, ऐसे करके वो करते। तो पिछले 3-4 सालों में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है, इन्होंने बहुत सारा सोना समेट के अपने पास रख लिया है। उससे क्या होगा, अगर आपने नोटिस किया होगा, सोने की प्राइस चढ़ती भी बहुत तेज है और गिरती भी बहुत तेज है। गिरती क्यों है? अगर ETF के पास या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के पास जो है सोना पड़ा हुआ है और आप और मैं और सब निवेशक जाके बोलते हैं हमारे ETF को रिडम्पशन करो जो भी कीमत पे, तो मैं रिडम्पशन करता हूँ या जाके वापस करता हूँ, तो उसको तो सोना बेचना पड़ेगा। मगर अगर इतना सोना बेचने की कोशिश करेंगे तो मार्केट में खरीदने वाला कौन है? तो पहली चीज सोने के बारे में समझने की ये है कि खरीदने के टाइम में जो बट्टा है वो बहुत भारी है ETF का, और बेचने वाले का अलग-अलग लोग हैं, और बेचने के टाइम में भी जो बेचने वाला है वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से बेचने वाला है, खरीदने वाले थोड़े कम। हम पहले कहते हैं जी इंडिया चाइना में सोने का डिमांड है, जी जरूर है, मगर उसकी वजह से सोना चलता नहीं है। तो सबसे पहली चीज ये है, आप जब भी जाएं सर्च करना हो इंटरनेट पे, आप पहले देखें कि ETF ने कितना सोना बेच दिया है और कितना रख लिया है। तो पहला लेसन हम इस पे यहाँ ही खत्म करते हैं कि सोने में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की फिजिकल होल्डिंग कितनी है। दूसरा, आप एक और चीज देखिएगा, एक लिंक हम हमेशा ढूंढते हैं कि सोने और सिल्वर में कोई लिंक है क्या, सिल्वर भी सोने के साथ चल रहा है? शायद नहीं, और शायद हाँ। डे 2 में हम बात करेंगे कि सिल्वर में हमको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड देखना है या कुछ और ही देखना है, वो डे 2 पे। और जब 30 दिन खत्म होंगे उसके बाद आप गोल्ड और सिल्वर के मास्टर ट्रेडर बन जाएंगे। ये 30 दिन की क्लास है, हर रोज हम जो है एक क्लास लेंगे। आपको अगर कोई सवाल हो, आप गोल्ड और सिल्वर ट्रेड कर रहे हो, आप मुझे ashu@ashudat.com में मेल भेज दीजिए। अगर कोई और सवाल हो तो आप हमेशा www.ashudat.com पे जा सकते हैं। आज का लेसन यहीं खत्म हुआ, कल जो हम पेश आएंगे फिर सिल्वर की बात करेंगे। नमस्कार।